तुझ बिन इस तरह अकुलाता हूं मैं, जैसे हर एक शय में किसी शय की कमी पाता हूं मैं। उस नूर के बिना ये दुनिया कितनी बदरंग, बेरस और बेगानी है। सलाम वालेकुम मियाँ। अस्सलाम वालेकुम मियाँ। क्या हाल है? आज किस ग्रंथ पे नजरें करो मैं? क्या ग्रंथ, क्या शास्त्र मियाँ, सब पढ़कर देख लिया। जिस खुदाए नूर की बात ये ग्रंथ, ये शास्त्र करते हैं, उसका तो आज तक दीद नहीं हुआ हमें। क्या बताएं, यूं अमावस की काली बदली छाई हुई है। क्या ऐसे ही जिंदगी भर आंखों में आग लिए और प्यार प्यार से ये अपनी जिंदगी में तड़पोगे मियाँ? या ग्रंथों में कामिल मुर्शिद और सदगुरु का बहुत जिक्र सुना है हमने। सुन ए तकी न जाइयो जिनहार देखना, सुन ए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। तुलसी बिना करम मुर्शिद रसीदा के, तुलसी बिना करम मुर्शिद रसीदा के, राह निजात दूर है उस पार देखना मियाँ, उस पार देखना। क्या बात। तुलसी साहब फरमाते हैं कि बिना मुर्शिद के रब का दीद मुमकिन ही नहीं है मियाँ, मगर इस फरेबी दुनिया में ये कामिल मुर्शिद का दीद कैसे हो मियाँ? तो ये बात है मियाँ, तुम्हारी बेचैनी देखकर हम समझ तो गए थे कि तुम्हें तलाश किसकी है। चिंता मत करो, तुम्हारे इस मर्ज की दवा साथ लाए। क्या बात कर रहे हो मियाँ? हाँ मियाँ, शाह इनायत कादरी शाह रज़ा के मुरीद है। ज्यादा वाकिफ तो हम भी नहीं है, बस सुना है आजकल लाहौर में रहते हैं। जाओ मियाँ, क्या पता तुम्हारी रूहानी प्यास वहां जाकर ही मिट जाए। शुक्रिया इकबाल, बहुत बहुत जाओ मियाँ। माजिद करते हैं। खुदा हाफिज़। मुर्शिद, जियारत का जीवन के संदर्भ में क्या महत्व है? जियारत की कोई खास जरूरत नहीं, तशरीफ में ये हरगिज मुनासिब नहीं है और ना कभी हो सकता है, सिवाय फिर तशरीफ कि ये मुल्क सालों से नाफहम को ढोता चला आ रहा है। ऐ ही जिंदगी हकीकत, ऐ ही जिंदगी फसाना। मेरी बचने मैनू कहने लगे लोग, मैनू कहने लगे लोग, मेरी बचने की नहीं ए हकीकत, ए मुंतजर, नजर आ लिबास ए मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन ए नियाज में। रब के बंदे जी यहाँ शाह इनायत कादिर रहते हैं? शाह इनायत जी जी हाँ यही रहते हैं। आप जानते हैं शाह इनायत कादिर को? हाँ जी आप बता सकते हैं मुझे वो कहाँ रहते हैं? जरूर। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया होगा। खब्बे से सज्जे मुड़ जाइए, खब्बे से सच्चे? वहीं अपने खेतों में मिलेंगे। वो आम के पेड़ नजर आ रहे हैं आपको? वो आम के पेड़ मियाँ? हाँ वो वही। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, बड़ी
मुर्शिद, जनाब हमारे बगीचे से आम तोड़ रहे थे। तू है कौन? तूने हमारे आम क्यों गिराए? आबिद, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अब्दुल्ला है जी। तो तूने हमारे आम क्यों गिराए? मैंने सिर्फ देखा था हुजूर और आम गिर पड़े। तूने देखा और आम टूटकर तेरी झोली में गिर पड़े। जी, तू अब्दुल्ला है या हवा का बुल्ला? जो भी आप समझे हुजूर। कहाँ से आया? मैं जी कसूर से आया हूँ। चाहता क्या? रब को पाना चाहता हूँ। रब को पाना चाहता है? जी। तो जा पाले। खुशराबाजी प्रेम की हेली पी के संग मैं जीतूं तो पिया मोरा हारू पी के संग। ये नजरें तो इनायत कर ही दी है, ये रंग भी इनायत कर दो। मेरे पीर, मेरे औलिया, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान न सकूं। आप मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे रब से मिला दो। एक तो मेरे आम तोड़ लिए और ऊपर से कहता है रब से मिला दो। हाँ, मैंने नहीं तोड़े हैं हुजूर, वो तो हवा के बुल्ले से टूटे हैं। चोर भी और चतुर भी। नहीं मेरे पीरो मुर्शिद, नहीं। तू मुझसे चाहता क्या है? बताया ना, रब को पाना चाहता हूँ। तब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन। आज से तू अब्दुल्ला नहीं, हवा का बुल्ला है। और बुल्ला है तो फिर कितने भी जा सकता है। कैसे मेरे मुर्शिद? क्या मैं रब भी पा सकता हूँ? बोलिया रब्दा की बोना इधरो फुटना तो उधर लोना। इतना आसान? जैसी सूरत एन दी ऐसी गेंद पछान। एक नुक्ते दा फेर है और भूला फिरे जहां। चला मेरे को। एक नुक्ते पिछ मुकदी है। अपने बारे में कुछ और बता। क्या बताऊं मुर्शिद, बस 2-4 किताबें ही पढ़ी है। मैंने मौलवी गुलाम महलदीन से अपनी तालीम ली है मेरे मुर्शिद। समझ गया बोले। इल्मे सफीना तूने हासिल कर लिया, लेकिन असली मंजिल तो इल्मे सीना है बोले। बस वहीं तक आपने पहुंचाना है मेरे मुर्शिद। पहुंचता इंसान खुद ही। चल सो जा, बाकी की बात कल सवेरे करते हैं। सब बात Yeah.
जिन्ना दे मुर्शिद रुस जोंदे जिन्ना दे मुर्शिद रुस जोंदे ओ जोंदे जी मरे रहंदे मैं नच पाना कि लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरे तो गम परे रहंदे मेरे तो मुर्शिद शुक्रिया। अच्छा गुनगुना लेते हैं। शुक्रिया मुर्शिद। घर में कौन कौन है? भाई भरजाई बहन अब्बू अम्मी सब है मेरे मुर्शिद, मगर मेरे लिए सबसे ऊपर आप है मेरे मुर्शिद। ये राह बड़ी मुश्किल है बोले आत्मसंयम और वैराग्य और सबसे ऊपर है इश्क। ये सफर इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर है। ये सफर बड़ा मुश्किल है। तू घर लौट, सब है तेरे, कांटों भरी राह की पकड़ना चाहता है, मेरी मान ले कसूर लौट। मैं नहीं जाऊंगा मुर्शिद, मैं यहीं रहूंगा। आप ही मेरे पीर हैं, आप ही मेरे मुर्शिद, ये मेरे दिल में धार लिया है मुर्शिद। मैं नहीं जाऊंगा मुर्शिद, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, शामिल हो जा। तू भी मेरे साथ डूब उस रंग में, कहा न कोई जात न औकात। तेरा सफर शुरू। इस सफर में सबसे पहले आदमी को अपनी भूल को खत्म करना पड़ता है बोलिया। आदमी की मैं और ते ही रब से मिलने की सबसे बड़ी रुकावट। कभी इश्क किया है तू? इश्क है रब से। अरे चलांगा ना मत, मेरा मतलब इश्क होता है। तब मुझे क्या पता क्या होता है इश्क? इश्क का एक मकाम वो आता है जहाँ माशूक की फिराक में आशिक की महक खत्म हो जाती है और वो एक दूसरे से अलग भी नहीं होते। आशिक की मौन खत्म हो जाती है। क्या कर सकेगा ये? जो राह आप दिखाएंगे मेरे मुर्शिद। तो सबसे पहला सबक है इश्क का, अना को खत्म करो। इश्कांदी जात सबसे ऊपर है बोलिया, उसी में डूबो। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आशिक की अना अपने आप खत्म हो जाती है, रह जाती है सिर्फ माशूक की जात। कहिए बुल्ले शादी सुना के हदी पकड़िया हो बिहदे बोलिया मेरा मुर्शिद यो नबी बहार इश्क दी नबियों नबी बहार इश्क दी नबियों नबी बहार जाओ मैं सबक इश्क दा पढ़िया मस्जिद कोलों जिउड़ा डरिया तेरे डाठा कर दे बड़िया जिथे बजदे नाद हदार इश्क दी नबियों नबी बहार इश्क दी नबियों नबी बहार इश्क दी नबियों नबी बहार इश्क नबियों नबी बहार इश्क दी नबियों नबी बहार वेद कुराना पढ़ पढ़ थके वेद कुराना पढ़ पढ़ थके सजदे कर जागत गए मत्ते नारब तीरथ नारब मक्के तिस पाया तिस नूर निवार इश्क दी नबियों नबी बहार इश्क दी नबियों नबी बहार इश्क दी नबियों नबी बहार इश्क दी नबियों
बुल्ला, जी भैया। देखो तुमसे मिलने तुम्हारी बहन और भाभी जान आई है। तुम इनसे बातचीत करो, मैं इनके खान पीन की व्यवस्था करवाता हूँ। ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना अब्दुल? तूने हमारी तबीयत नासाज करके रख दी है। हमने इतने भी अनजान मत बनिए भाई। और ये बताइए कि आप वापस घर क्यों नहीं लौटे? हमने पैगाम भेजा था ना, क्या आपको हमारा पैगाम नहीं मिला? मिला था भाई, लेकिन हमें यकीन ही नहीं हुआ कि हमारा नईमुद्दीन भाई इतना कठोर और गहरी पैगाम भी भेज सकता है। ऐसा भी क्या लिख दिया था हमने उसमें? अम्मी जान कितने चाव से तेरे निकाह की रंगीनी मारे थे घूमती है अब्दुल, और तू यहाँ उस फकीर के संग अपना बेशकीमती वक्त जाया कर रहा है। आपने फकीरी की राह चुनकर अम्मी जान को एक झटके में तार-तार कर दिया भाई। हम ऐसा नहीं सोच पाते हैं। बताए ना अम्मी जान कैसी है, कैसी है? पूरा सैयद खानदान तुझसे और तेरी फकीरी से नाखुश है अब्दुल। एक बात बताइए भाई, क्या आपके दिल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं, जो आप हमें छोड़कर गैरों की बस्ती में आ बैठे? भाई, अगर आप हमारे साथ वापस नहीं लौटे तो फकत हमारी जिंदा लाश आपके साथ सही ना? लौटेगी। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही है वो। पूरी हवेली को एक जिंदा लाश बना के रख दिया है तूने उस अधेड़ राय के लिए। क्या जानता नहीं सब तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? आप लोग हमसे मोहब्बत करते हैं? भाभी जान, आप लोग हमसे मोहब्बत करते हैं तो हमें यही रहने दीजिए। अब यही हमारी दुनिया है और मुर्शिद मेरा इश्क है। बस चंद रोज में इनायत आपको हमसे भी ज्यादा अजीज हो गए भाई। परसों पुराने रिश्ते की अब कोई अहमियत नहीं। हमारे मुर्शिद से हमारा नाता चंद रोज का नहीं है जरीना, जन्मों जन्मों का है। बस कर अब्दुल, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तू घर चलता है या उठाऊं चित्तर? भाभी जान, उठा लो चित्तर, खा लूंगा। जरीना, आपका मन भी तो ध्यान ज्ञान में टिकता है ना, आप समझाए ना इन्हें। वाह अब्दुल वाह, अब अपनी बहन को भी भड़काने लगा तू। अरे हद कर दी तूने। वो अधेड़ अराई जो मैले कुचैले कपड़ों में यहाँ से भैंसे हाँकता हुआ बाहर जा रहा था, क्या वो है तेरा मुर्शिद? तौबा तौबा। भाभी जान, आपको मेरे साईं का दीदार हो गया? और किसने कह दिया कि वो अधेड़ है? भाभी जान, एक बार मेरी आंखों से देखकर देखें, ये पूरी कायनात कम पड़ जाएगी उनकी रूहानियत के आगे। भाभी जान, उनकी रूहानियत के आगे। हमने तो सुना था कि खुदा से इश्क करने वाले खुदा के बंदों का ख्याल रखते हैं भाई। जरीना, मुझे लगता है उस अराई ने हमारे अब्दुल पर कोई जादू टोना कर दिया है। भाभी जान, बस भी कीजिए, अब और नहीं सुन पाऊंगा मैं अपने मुर्शिद के लिए कुछ भी। अच्छा यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। भाभी जान, चले जाएं। तो ठीक है, आज के बाद तुझसे हमारे सारे रिश्ते खत्म। चलो जरीना। भाई, भाई आप हमारे साथ चलिए ना भाई। यहाँ कौन है आपका भाई? अब्बू अम्मी सब कितने चिंता में हैं आपको देख। चलिए ना भाई। एक औखा वेला आवेगा, सब साक सहन बच जावेगा, कर मदद पाल लगावेगा। ओ बुल्लेदार सरदार कुड़े, कर कत्तड़वल ध्यान कुड़े, चरखा पणिया खातर तेरी, खेटण दी हिरत सुरेड़ी, होना नहीं है और बडेरी, मत कर कोई अज्ञान कुड़े, कर कत्तड़वल ध्यान कुड़े, कर बुल्ले नू समझावण लैया, ते बलिया, मन ले बुलिया
गुल्ला, मेरी मानते ईद पर अपने घर वालों से मिला। मगर ये ईद तो मैं आपके साथ मनाना चाहता हूँ मुर्शिद। नहीं, तुम्हारा जाना जरूरी है। जा होगा, जा होगा। भाईजान, ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं? क्या ईदी दी है भाई आपने? ये हाथ इसलिए ऊपर आ रहा था बार बार। अच्छी मेहंदी लगाइए ना। बेहद खुश। ये ईद का चांद जरी ना, बहुत खूब। हमारे ईद के चांद तो आप ही हैं भाई। अब तो हमने भी आपके इश्क में इताअत कबूल कर लिया है। आखिर आपकी खुशामदी नहीं तो हमारी खुशामदी है ना। हमशीरा बड़ी हो गई है हमारी। सभी लोग कहाँ पर हैं? अम्मी बस आ गई हैं। आज ईद की दावत है ना। और अब्बू, अब्बू बुलाओ, उनको बुलाओ। आपको सेवैयां खिलाती हूँ भाई, चलिए ना। अब्बू जान, ईद मुबारक। बस बस कहो बरखुरदार, कैसे आना हुआ? मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि ये ईद मैं अपने घर वालों के साथ मनाऊं। वो आराई तेरा मुर्शिद? तू बड़ा भोला है अब्दुल। देख, ये वही शाह इनायत है जिसे कसूर से निकाल दिया था, फिर इसने लाहौर जाकर अपना हुजरा बना लिया। हकीकत तो ये है कि अब ये वापस यहाँ आकर कुफ्र बोलना चाहता है। नहीं अब्बू जान, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो तो सुच्चा साई है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। वो तो रब से इश्क करता है, इश्क की उसकी जात है अब्बू जान। फिर उसे क्या फर्क पड़ता है लाहौर में रहे या कसूर में अब्बू जान। अच्छा, बड़ी वकालत कर रहा है उसकी। तेरी जात ऊंची है अब्दुल, तेरे सामने वो है क्या? और वैसे भी एक अराई एक सैयद का मुर्शिद कैसे हो सकता है? तो इस्लाम का दुश्मन है। इस्लाम की तालीम तो मुझे आपने खूब दी है अब्बा हुजूर, मगर इंसानियत का पाठ आप पढ़ाना भूल गए। असल पाठ तो इंसानियत का पाठ है अब्बू जान, और उस तक पहुंचने की राह सिर्फ और सिर्फ इश्क है अब्बू जान। इश्क। इश्क? तू मुझे सबक पढ़ाएगा इश्क का? उस नीच जात ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे देख, मैं मौलवी हूं पांडुके की मस्जिद का। मेरे बाद तुमने ही ये सब संभालना है। आप मुसलमान को इस्लाम का पाठ सिखाना है। आप तो औरंगजेब की जबान में इस्लाम पढ़ाते हैं अब्बू जान। अब्दुल, खबरदार जो औरंगजेब के बारे में एक गलत लफ्ज भी निकाला, उससे बुरा कोई ना होगा। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। ठीक है अब्बू जान, आपको अपनी राह मुबारक हो। मेरी राह अलग है। रुखसत चाहता हूँ अब्बू जान। बेटा, अपने अब्बा को ऐसे रुसवा न कर। मौलवी की जगह एक बाप बोलने लगा है, मगर मेरे लिए सब रिश्ते नाते अब्बू जान। अब मेरे मुर्शिद ही मेरे सब कुछ है अब्बू जान, मैं वही रहूंगा। समझाओ, समझाओ इसे, तुम ही समझाओ। ये उस राह पर न जाए, उस राह में काटे ही काटे हैं। इसे ना अपनी परवाह है, ना हमारी, ना अपने खानदान की इज्जत। अब आपको क्या बताएं अब्बू जान, इसे लेने तो हम लाहौर तक चले गए थे। इसे बहुत समझाया लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसके सिर पर तो इसके मुर्शिद का ही भूत सवार है। भूत नहीं भाभी जान, हकीकत। तो मेरी एक बात भी कान खोल कर सुन ले अब तू। अगर आज के बाद तूने घर के बाहर कदम रखा
और उस राई से मिलने लाहौर गया तो हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म। प्रेम नगरते उल्टे चाले, खूनी नैण होए खुशहाले, आप पे आप फसे विच जाले, पस पस आपको हायो रे, पस पस भाईजान, भाई भाई तक तो रुकिए भाई। अब अम्मी जान आती होगी ना भाई। अम्मी जान से हम बाजार में मिल लेंगे सरीना। भाभी आप समझाओ ना भाई को, समझाओ ना भाभी। अब्बा, अब्बा भाईजान को रोको ना। अब्बू, अब्बू भाई, अब्बू, अब्बा रोकिए ना। अब्बा, अब्बा, अब्बा रोकिए ना अब्बा। अब्बा, भाभी आप समझाओ ना अब्बा, अब्बा, अब्बा। बोला मिला है अपने घर पर? जी मुझे बैठ जा। मुर्शिद, आप ये पौधों को क्यों उखाड़ रहे हैं? ये भी जीना चाहते हैं? बोले आप जीवन का सारा राज विनाश के गोद में समाहित है। माफी चाहता हूं मुर्शिद, मैं कुछ समझा नहीं। ताकि हम इन पौधों को नए प्राणों के साथ फिर से बो सके। बोले आप हर विनाश में एक नई रचना की असीम संभावनाएं मोदित होती है। जब इश्क की तरंगे अना को जलाकर भस्म कर देती है और तब जो शेष बचता है वही असली जीवन है। कसूर जाकर बुल्ले ने हद ही कर दी। क्यों, क्या हुआ? भिड़ गया होगा किसी मौलवी या कादी से। इतनी सी बात होती तो निप जाती। उसने तो एक मुफ्ती की टोपी उछाल दी और फिर नाचने लगा। उसने तो मेरी क्या आप जी की बेइज्जती की है। वो कैसे? आपके कहने से मैं कसूर गया था ना, सोचा उससे भी मिल लूंगा और उससे इत्तला कर दूंगा कि भाई बहुत दिन हो गए, आपके मुर्शिद आपको याद फरमा रहे हैं। हाँ, पर हुआ क्या? मैंने उसे संदेशा भेजा, मिलने आया ही नहीं। फिर देर बाद पता चला किसी मौलवी की बेटी की शादी में मौजा मना रहा है। उसने मुझे देख के भी अनदेखा कर दिया। ये तो आपकी भी तौहीन हुई ना। नहीं आबिद, मुल्ला ऐसा नहीं कर सकता। कसम खुदा की जो मैंने झूठ बोला हो। अभी तो उसका सफर शुरू हुआ है, अभी तो वो मार्फत तक पहुंचा ही नहीं और तब ये हाल। मेरा दिल गवाही नहीं देता आबिद, जरूर तुमसे कुछ भूल गई। और तो वो अपने आप को बुल्ले शाह कहलवाने लगा है। कुछ लोग उसके पिछलकू बनने उसके साथ घूमते फिरते हैं। आपका तो नाम भी खराब हुआ ना। वो तुझे एक बार भी नहीं मिला? ना जी,
पता है ना, मौलवी गुलामी कसूरी के साथ ही लगा रहा। लो बुल्ला आ गया, आप ही कुछ कर लो। मेरे पीर, मेरे मुर्शिद, क्या खता हुई है मुझसे? तुझे नहीं पता क्या खता हुई तुझसे? मैं तुझे पहचान न सका, गलती हो गई मुझसे, मुआफी चाहता हूँ। एक बात मिले दे मुझे अपने मुर्शिद से। मुर्शिद, मुर्शिद! अंदर नहीं बाहर, ये दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। आबिद, आबिद ऐसा न कर, आबिद मेरे भाई ऐसा न कर, आबिद, आबिद मुझे सोच होते मान मेरे भाई, आबिद ये सजा न दे मेरे भाई, तू जानता है मैं मुर्शिद के बिना नहीं रह पाऊंगा। आबिद, आबिद, मुर्शिद। अब्दुल, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मेरे परवरदिगार से एक बार तो मिलने दो मुर्शिद, मैं आपके बगैर कहाँ जाऊंगा मुर्शिद, कहाँ जाऊंगा? जा, चला जा, जाके ढूंढो उन मौलवी और काजियों के पास। कसूर से बाहर हुआ, लाहौर से भी बाहर। मुर्शिद के दिल से भी बाहर। मुर्शिद, 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 ये तीनों में कोई मुर्शिद, मैं कैसे जिंदा रहूंगा मुर्शिद? मरना ही ठीक रहेगा तेरे लिए। मेरे मरने से तुझे खुशी होगी? हो भी सकती है। दुश्मन मरे खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है, सजना भी। बुल्ले दी क्यारी नू पानी देना बंद, ऐसा कहकर गए वो। चला जा, अब कुछ नहीं हो सकता। कुल इन्ना लिल्लाह, आके तुम करो दुआ ही, पिया ही सब कुछ हो गया अब्दुल्ला। बुल्ला ही बुल्ला रह गया अब्दुल्ला नहीं। सुन मेरे भाई सुन, गलती तो तेरे से हुई है और ये पीर हम मानने वाले भी नहीं। चला जा, वरना और खराबी हो जाएगी। अब्दुल, अब्दुल गया नहीं अभी तक? भाईजान, भाईजान मेरे मुझसे तो मनाइए ना भाईजान। भाईजान, भाईजान बताइए ना क्या बोला उन्होंने? भाईजान मुर्शिद फरमाते हैं कि तुम यहाँ से रुखसत ले सकते हो। भाईजान एक बार रूबरू होने का मौका तो दीजिए भाईजान। नहीं अब्दुल, मैं जानता हूँ हमारे मुर्शिद को, वो एक बार किसी से खफा हो जाए तो फिर मानने वाले नहीं। भाईजान कोई तो तरीका होगा भाईजान उन्हें मनाने का। आबिद गया भाईजान, तो बताएं भाईजान। एक तरीका है अब्दुल, हमारे मुर्शिद को नाच गाना पसंद है। अगर तू उन्हें नाच गाकर अपना हुनर दिखाए तो वे शायद तुझसे खुश हो सकते हैं। गा सकता हूँ मगर नाचना? सुना है नाचता फिरा पूरे कसूर में, मशहूर हो गया तू बुल्ला। और सुन, ये जो है ना आबिद, मुर्शिद का भतीजा, इसकी बहुत मानते हैं, तेरी चलने वाली नहीं। जानता हूँ लेकिन कहाँ जाऊं, किससे सीखूं भाईजान? मुझे नाचना कहाँ आता है भाईजान? भाईजान मेरी मान तो तू कसूर चला जा, वहां है एक मशहूर तवायफ गुलनार बेगम। सुना है काफी अच्छा नाचती और गाती हैं। साथ ही ग्वालियर भी हुआ ना? ग्वालियर? हाँ, वहां हमारे मुर्शिदों के मुर्शिद शाह मोहम्मद गोप की मजार है। लगे हाथ
तानसेन की मजार पर भी दुआ कर लेना। अब्दुल, दुआ करता हूँ कि तेरी हर मुराद पूरी हो और तुझे तेरे मुर्शिद की दीदार जल्द हो। और कुछ नहीं, खुदा हाफिज़। गुलनार बेगम, यही राह है तो यही राह मंजूर है। मैं मेरे मुर्शिद के बगैर एक पल जिंदा नहीं रह सकता। वाह गुलनार वाह, बहुत खूब। बीजुगनी कहंदिया ओ मन विच अंदर वसदाए, बीजुगनी कहंदिया ओ हर वेले मैनू दिसदाए, बीजुगनी कहंदिया ओ जगमग जगमग करदाए, बीजुगनी कहंदिया ओ रातां नूं क्यों फिरदाए, बीजुगनी कहंदिया ओ रातां नूं क्यों फिरदाए। ऐसे चुप चुप के सुनना गुस्ताखी है। गुस्ताखी मुआफ हो। रुक क्यों गए गुलनार बेगम? कितना रूहानी गाते हो, मानो शहस्ता घुलता है कानों में। बुल्ले शाह का कलाम है ही ऐसा। जी आप इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं? ये तवाइफ का कोठा है हुजूर। जिसे मौसीकी और नाचना पसंद है वही यहाँ आते हैं। आइए तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलनार बेगम। ये तो कोई फकीर लगता है गुलनार। इसका कोठे पर क्या काम? मौली जा बुल्ले शाह से कभी मिली है आप? काश कभी उनके दीदार होते। सुना है आजकल लाहौर में है। जी था तो वही। आज मैं ग्वालियर से मथुरा के रास्ते आया हूँ। यानी आप? जी हाँ, मैं ही हूँ गुल्ला। ज़ेरे नसीब, आपसे मिलने को मैं कब से बेकरार थी। तशरीफ रखिए। आपने गाना बीच में ही बंद कर दिया था गुलनार बेगम, पूरा करें। प्रीतम पास ते टोलना किसने, भुल्लियों सिखर दोपहरी आ मैं यार जनाब, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तवाइफ का कोटा है, तेरे खाला का घर नहीं। कहा ना, अभी नहीं जा सकते, ये अभी मशरूफ है। मशरूफ है, लेकिन बीच था। अरे मेरा यही वक्त है आने का, रोज आता हूँ। हटो। नहीं, कल आइएगा। गुलनार, ओ गुलनार, ये कौन कमबख्त मुझे अंदर आने से रोक रहा है? कौन है? जी मैं चलता हूँ। नहीं आप तशरीफ रखिए, मैं देखती हूँ। ये क्या हो रहा है गुलनार? ये वक्त मेरे लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। आसिफ, तुम्हें दरबार ने अंदर आने से मना किया ना? तो
अच्छा, नया आशिक कौन है? तुम्हारे सड़े हुए दिमाग को नहीं समझ आएगी कोई बात। अभी जाओ यहाँ से। गाना वो गा रही थी ना, आ मिली आ सार ले, इसलिए तो आया हूँ सार लेने। अरे गाओ ना, ये भी सुने हम भी सुने। क्यों मियाँ? आशिक आशिक, भाई भाई, ठीक कह रहे। तुम जानते भी हो तुम किसके सामने खड़े हो? गुल्लार के सामने खड़ा हूँ। वो जो कलाम रोज सुनते हो, बुल्ले शाह का। वही बुल्ले शाह है ये। ये फकीर बुल्ले शाह? अरे मियाँ, तुम सचमुच बुल्ले शाह अभी हो? जाओगे या दारों का बुलाओ? सुनो गुलनार से अपना कलाम, लेकिन कल मुझे सुनाना। चलता हूँ, खुदा हाफिज। मैं भी चलूं? नहीं नहीं, आप तशरीफ है। ऐसे नामुराद तो आते ही रहते मुझ बदकिस्मत के पास। शरबत लाओ। जी तकल्लुफ ना करें, यहाँ आने का एक सबब है गुलनार बेगम। फरमाएं, ज़हन नसीब, जो मैं आपके किसी काम आ सकूं। मेरे मुर्शिद, मेरे पीर मुझसे खफा है गुलनार बेगम। उन्हें मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं उन्हें नाच कर और गाकर रिझाऊं। गा तो सकता हूँ, मगर नाचना तौबा मेरी। आप मुझे नाचना सिखा दो गुलनार बेगम। नाचना गाना आपके मुर्शिद को खुश कर सकेगा? क्यों नहीं कर सकेगा, जरूर कर सकेगा। मैं ग्वालियर से मथुरा होते हुए आया हूँ गुलनार बेगम। वहाँ कृष्ण का मंदिर देखा, कृष्ण वहाँ जन्मे थे। कृष्ण वाकई प्रेम मूर्त है गुलनार बेगम। वहाँ कृष्ण के भक्त वहाँ पर गोपियों का रूप धरे राज कर रहे थे गुलनार बेगम। बड़ा ही दिलकश राज। मैं भी उनमें घुल मिल गया। सोचा कुछ राज करना मैं भी सीख जाऊंगा, मगर अफसोस, लेकिन असली फल तो आपके पास है गुलनार बेगम। सूरदास का नाम सुना है आपने? मैंने भी नहीं सुना था। वे सभी कृष्ण भक्त सूरदास के पद गा गाकर अपने कृष्ण को रिझा रहे थे गुलनार बेगम। जब कृष्ण उसके भक्तों के नाच गाने से रीझ सकता है, तो मेरा मुर्शिद मुझसे क्यों नहीं रीझ सकता है गुलनार बेगम? कृष्ण हिंदुओं का भगवान। क्या हिंदू क्या तुर्क, मकसद तो रब को पाना ही है ना। मैं इतना डूब गया कि खुद को लिखने से रोक ही न सका। सुनाऊं? इरशाद। पत्तियां लिखा मैं शाम नूं, मैनू पिया नजर ना आवे। आंगन बड़ा डरावना, कित विधि रैण विहावे। बांधे पंडित जगत के, मैं पूछ रही आसारे। पोथी वेद क्या दोष है, जो उल्टे भाग हमारे। बच सका ते बच जावा, सब तज के करा फकीरी। पर दुलड़ी तिलड़ी चोलड़ी, है गल विच प्रेम जंजीरी। प्रेम नगर चल वसिए, जिथे बसे कंत हमारा। बुनिया शौ तो मंगनी, जय दे नजारा। इतना सोज है आपकी आवाज में, दर्द का जाम जैसे छलक छलक जाता है। इश्क कहो प्रेम कहो, बात तो एक ही है ना गुलनार बेगम। तो क्या अपने मुर्शिद को ये सुनाओगे? जी नहीं, जो आप सिखाओगे। मैं नाचीज आपको क्या सिखा सकती हूँ? वैसे बात यार बनाने की है,
तो चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं गुलनार बेगम, ये काम तो मुझे ही करना है। आप बस मुझे नाश्ता सिखा दो। आप मुझे अपना शागिर्द बना लो गुलनार बेगम। तौबा तौबा, बात इश्क की है तो चलिए आज और अभी से बिस्मिल्लाह करते हैं। चल देखकर भी अंदर चले गए ना। और नाने मैनू वेख्या ही नहीं। तू इस तरह कटरी बन के आया है, तुझे तेरी इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? कंजरी बनिया मेरी इज्जत नहीं घटती, और घटती भी है तो घटे। ओ मैंने नच के यार मनौड़ा ओ मैंने नच के यार मनौड़ा गुल्ला गुल्ला, मैंने तुझे आज जैसे नाचते गाते देखा है। तेरी काफियां, तेरे दोहे और तेरी कवाली इस बात की गवाह है
कि अब तू मार्फत तक पहुंच गया है। मैं तुझे यहीं तक पहुंचा सकता था बोले, वो हो गया है। नहीं मुर्शिद, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। ये कैसे होगा मुर्शिद? होगा, ऐसे ही होगा। तूने अपनी जात पहचान ली है तो तूने अपनी राह भी जान ली। अब तू कसूर लौट जा और वहां के लोग से जुड़। आगे का रास्ता लोग से होकर गुजरता है। ये लोग ही हमें सही राह दिखाता है। बोले आप तेरी धर्म का तेरा दुनिया दुनिया नहीं। अगर आए तो इत्तला करना। बादशाह शाह आलम का हुक्म है। जी जरूर। हुक्म की तामील हो। आजा बाहर गए सिपाही। तुम वही फकीर है ना, एक बार मिलिया सी ग्वालियर दे रास्ते, याद है? मैनू पहचानिया? पहले तुम पहचान लूं फिर किसी और को देखूं। मैं नाहर सिंह, तुसी जानते हो मैनू? है तलवार वो सिपाही। जानता हूं, तू वही नाहर है ना जिसने पूरे पंजाब में कत्लो कारत मचा रखी है, गांव के गांव जला दिए। अब वहां ना औरतें बची हैं न बच्चे। क्यों, वही है ना? जानते हो फिर भी सिपाहियां विच झूठ बोलिया, एक फकीर होकर झूठ। झूठ बोला, कोई तो वजह होगी। वजह होगी नहीं होगी मैनू सनाल की मतलब। मैं बस है जानदा हाँ कि अज औरंगजेब जिंदा हुंदा तां वेखदा अपनी सल्तनत दा हाल, वेखदा उजड़ा हुआ पंजाब, वेखदा रोण वाली बेवाएं, वेखदा सिख सेवा करना जानदा है तब बदला लेना भी। ये सब करके तुझे की हासिल होएगा नाहर? आपने ही तो एक जगह कहा है ना कहूं जबकि ना कहूं तब की, बात कहूं मैं अब की। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। मैंने कहा था, कब कहा? फकीर हूं, जो ठीक लगता है बोल देता हूं, पर इस हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता है नाहर। तोड़ा की जो चाहे कहो, पर मेरे हृदय में तब भांबड़ मचा हुआ। वो औरंगजेब जिसने मेरे गुरु तेग बहादुर नू सरेआम शहीद किया, वो औरंगजेब जिसने गुरु गोबिंद सिंह दे 2 साहबजादे दीवार विच चुनवा कर शहीद किए, उन्हां दे चेले ने हजारों मुसलमाना दे सर कट कट के ढेर ला देते।
अज औरंगजेब जिंदा होंदा ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੜ ਪਾਏ ਹਨ। मैंने दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह की शहादत का बदला ले लिया है। वाह, बड़ा अच्छा चेला है तू अपने गुरु का। अब तू हरमिंदर साहब जाके स्नान करेगा ना हरे? कसम है मेरी, गुरुओं की शहादत का बदला लेके हरमंदिर साहब हाजिरी दूंगा, मत्था टेकूंगा और पवित्र सरोवर में स्नान भी करूंगा। मैं तो नहीं जानता नाहर कि खून से नहाया तेरा ये शरीर पवित्र होएगा कि नहीं, मगर तू उस पाक सरोवर को जरूर नापाक कर देगा। तुसी अपनी कौम नू मासूम समझते हो, समझो, पर यह बताओ कि गुरु तेग बहादुर का की कसूर था कि कश्मीरी हिंदू पंडित ऊना दे कोल आए और गुहार लगाई कि जालिम औरंगजेब ऊना दे जनेऊ उतार, चोटियां काट कर ऊना नू जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहना सी। क्यों? औरंगजेब ते साडे गुरु दा ही धर्म बदलना चाहना सी। हिंदू सहनशील जरूर होंदा है, कायर नहीं। गुरु गोबिंद सिंह ने सानू सिंह बनाया, सिंघा नू छेड़ो ना वरना फाड़ खावेंगे। किसी काफिर को मोमिन बना के सवाब मिलता है तब मेरे धर्म में भी जिंदा बदला लेके स्वर्ग मिलता है। बुले शाह, मैं तो सिर्फ जिंदा बदला लिया है। तलवार नू तलवार ही कटदी है बुले। नफरत नू तलवार नहीं कट सकती, प्यार कट सकता है। मस्जिद ढादे, मंदिर ढादे, ओए ढादे जो कुछ ढंदा है। एक दिल न ढाई किसी बंदे दा, ओ मेरा रब दिला विच रहिंदा है। ये तशद्दुद दा रास्ता ठीक नहीं है नाहर। सरदार जी हुक्म करो तो इस फकीर का सर कलम करके इसको इसकी औकात दिखा दे। नहीं, इसने साड़ी जान बचाई है। वैसे भी ये बाबा फरीद और मियाँ मीर दे कबीले का बंदा है। इसने पहला भी सिख सवारा की जान बचाई है। सरदार जी, ये वही बुल्ला है जिसने गुरु तेग बहादुर नू गाजी किता सी। गाजी नहीं, गाजियों दा सरदार। ओ असी भी वो गाजी दे चेले हाँ। ऐ भी सचे बुलिया कि तेरे दोहे साडे सिपाही बड़े शौक नाल गांदे हैं। छड्डने भैंस, कुछ सुना जीदा मन थोड़ा शांत होवे। शांति दी बाता नाहर सिंह कर रहा है। अच्छा लगा। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और दिन ढलने को है, चलें? चलो, आज कम से कम मुसलमाना दा एक पिंडा दा साड़ी भैया। फिर वही नफरत दा राग। हे नफरत दे राग नू छोड़ नाहर, और उस राग दी तान छेड़ जिससे किसी की रूह नू सुकून मिले। असी भी प्यार दे भूखे हाँ, पर इन वीरियों ने साडे नाल की कीता। तभी साडे गुरु ने सिखाया, शास्त्र दे नाल शस्त्र भी। जितना अन्याय हुए, जुल्म हुए, ओदे खिलाफ आवाज उठाओ, तलवार चक्को। मजलूम उत्ते वार नहीं ते जाबर उत्ते प्यार नहीं। ओ इश्क दे वेरिया, होर नहीं ते बुद्ध के फलसफे नू ही याद कर ले। बुद्ध दा जमाना गया, मुसलमान नहीं थे तब। आज अहिंसा नाल काम होने वाला नहीं है। साडे लई की रास्ता बचा है, तलवार दा रास्ता। मेरे मुर्शिद ने मैनू ना शास्त्र पढ़ाए ना शस्त्र पढ़ाए, मैनू ते बस एक नुकता यार पढ़ाया है। 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 ऐन गैन दी का सूरत नुकते शोर मचाया है।
नैन गैन दी इक्को सूरत एक नुकते शोर मचाया है सस्सी दा दिल लुटन कारण होत पुनु बन आया है सस्सी दा दिल लुटन कारण होत पुनु बन आया है एक नुकता यार पढ़ाया है एक नुकता यार पढ़ाया है एक नुकता यार पढ़ाया मनना पड़ेगा दिल पसे जांगा ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਵਾਂ ਖਾਓਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਹਰ क्यों नहीं हो सकता तेरी रोटी अलग ते मेरी अलग आखिर निकलिया ना पक्का मुसलमान खावेंगा मेरे नाल रोटी बोल दुखा दी रोटी सूली दा सालण आही दा पालण बाल माहे नी मैं किन्नू आखा दुखा दी रोटी सूली दा सालण एक ही कहना दार जी वो कहता इश्क के बाद यहाँ तो आग लगी हुई है बदले दी जद तक इन मुसलमानों का खात्मा ना कर लूं गुरुओं की शहादत का बदला ना ले लूं मैनू चैन नहीं रब करे तेरे दिल विच इश्क जागे हुए मेरी बुक्कल दे विच चोर साधो किसनू कूक सुनावा साधो किसनू कूक सुनावा मचिया है जग विच शोर मेरी बुक्कल दे विच चोर मेरी बुक्कल दे विच चोर मेरी बुक्कल दे विच चोर चोर मेरी बुक्कल दे विच चोर रामदास किते फतेह मुहम्मद इहो कदीमी शोर रामदास किते फतेह मुहम्मद इहो कदीमी शोर मुसलमान सिवे तो चिड़ दे मुसलमान सिवे तो चिड़ दे हिंदू चिड़ दे कोर मेरी बुक्कल दे विच चोर मेरी बुक्कल दे विच चोर मेरी बुक्कल दे विच चोर चोर मेरी बुक्कल दे विच चोर मेरी बुक्कल दे विच चोर मेरी बुक्कल दे असली नाम इसका असली नाम अब्दुल्ला है अब्दुल्ला शाह वल्द दरवेश शाह यही नाम है ना तेरा जुबान पर ताले पड़े हैं क्या जनाब अब्दुल्ला कहो या अब्दुल्ला बंदा इल्जाम अब्दुल्ला शाह उर्फ बुल्ले शाह तुम पर इल्जाम है कि तुम शरअ के दुश्मन हो इल्जाम है कि तुमने मुसलमानों के कातिल नाहर सिंह को बचाने में उसकी मदद की इल्जाम है कि तुमने गुलनार तवाइफ का शागिर्द बनके नाचना सीखा और कंजरी बनकर सरे बाजार मटक मटक के घूमता फिरा और वो भी मार्फत के नाम पर बड़ी शर्म की बात है अब्दुल्ला कि ये सब तुमने मार्फत के नाम पर किया अभी एक इल्जाम और है काजी साहब और भी सबसे बड़ा इल्जाम है अब्दुल्ला उर्फ बुल्ला बुत परस्त है कृष्ण के लिए काफिया गाता फिरता है मगर बुत परस्ती तो शरीयत में गुनाह है हाँ गुनाह है इसका बस चलता तो दीन की हर अच्छी चीज को जला डालता राख कर देता उन रवायतों को जिनके सहारे हमारा ईमान कायम है जनाब उस वक्त बुल्ले ने सारी हदें ही पार कर दी जब उसने खुदा से खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया हमारी तारीख में आज तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं जिसने इतने गुनाह एक साथ किए हो मुसलमान तो क्या किसी गैर मुस्लिम की भी जरूरत ना हुई जनाब गौर फरमाइएगा कि एक बार पहले भी बुल्ले को काफिर करार देकर शहर से बाहर निकाल दिया गया था एक नमूना देखिए बुल्ले के कलाम का बुले पी शराब ते खा कबाब ते हेट बाल हटा दी अग चोरी करते भन घर रबदा ते उस ठगा दे ठग नु ठग बुल्ला तू कुछ बोलता क्यों नहीं ये क्या बोलेगा इसकी बोली सुनो हाजी लोग मक्के वल जान दे अस्सा जाना तख्त हजारे जित वाले यार उस वर काबा आवे कोल किताबा जाने अच्छा
तो इस कदर तुम आवाम को गुमराह कर रहे हो बुल्ला? मोमिन काफिर मैनू दोहे ना दिसदे, वहदत दे विच आके चौली चुन्नी ते फुकिया चूका दूनी शरक जगा के। तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? तुझे इस जुर्म में संसार किया जा सकता है। मुल्ला एवे चाहिया है बाहर किताबा दा, मेरी मनते वजू कर शौक शराबा दा, तेरे अंदर बाहर पलीती है। खबरदार बुल्ले, बहुत हुआ, अब तू हद से बाहर जा चुका है। अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहता है तो बोल। तेरी ये वाहियात बातें सुनकर हमारी हिम्मत जवाब दे रही है। बोल, तुझे अपने किए का पछतावा है और तू तौबा करता है तो हम भी तेरी जान बख्श देने पर गौर कर सकते हैं। जालम जुल्मो नाहे डर दे, आपने अमली आपे मर दे, मुंहों जे तौबा दिलों ना कर दे। एथे ओथे होवड़ खवार, नित पढ़ना है इस्तिगफार, कैसी तौबा इह्यार। इश्क दी नबियों नबी बहार, इश्क दी नबियों नबी बहार। लगता है तेरा दिमाग ठिकाने नहीं और ना ही तेरी जुबान तेरे काबू में है। मुफ्ती साहब, आपने कोई फतवा देना है या मैं करूं फैसला? बुल्ले के गुनाह तो मौत के तलबगार है। अगर ये भी अपने वालिद की तरह सही राह पे चलता तो ये भी जल्दी मौलवी बनता, लेकिन इसकी बदजातियां ये खुद ही भुगतेगा। इसने इस्लाम की तौहीन की है काजी साहब। जो खुदा को नहीं मानता, शरीयत को नहीं मानता, वो काफिर है। रब एक गुंजलदार बुजारत, रब एक गोरख धंधा, जेड़ा गुंजल नू खोलण लगे ते काफिर हो जाए बंदा। मैनू लई लग मुसले कोलो, खोजी काफर चंगा। बहुत हो गया, हम और छूट नहीं दे सकते। अब आप फैसला सुनाइए। सारी दलीलें सुनने के बाद यह साबित होता है कि अब्दुल्ला उर्फ बुल्ला ने अपनी काफिराना हरकतों से कौम और मुल्क का नुकसान किया है, और अगर उसे ऐसा ही करने दिया गया तो वतन का अमन चैन खत्म हो सकता है। इस्लाम की तौहीन की है, यह कुफ्र है और ऐसे काफिर की सजा सिर्फ मौत है। लेकिन अदालत यह भी जानती है कि अब्दुल्ला शाह उर्फ बुल्ले शाह के वालिद शाह मोहम्मद दरवेश भी खुद पांडुके की मस्जिद के मौलवी है। इसलिए अदालत बुल्ले शाह को सुधरने का एक मौका देती है और यह हुक्म देती है कि वो कल सुबह होने से पहले कसूर शहर छोड़ दे। अगर कल सुबह के बाद भी बुल्ला कसूर शहर के किसी भी हिस्से में दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। भाईजान, चल बुल्लिया चल, उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने, ना कोई सानू मन्ने। भाई, आपकी राह रोशन हो। आप देख, मुझे उम्र के आखिरी पड़ाव में हूं, तो अब तो सोच, अब तो समझ। कहे तो मैं काजी साहब से बात करूं। काजी राजी रिश्वता, मुल्ला राजी मौत, आशिक राजी राम दे, ना प्रतीत कठोर। चलता हूँ अब्बू जान, खुदा हाफिज। शाह जी रुकिए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। यूं संत बनकर आप इस दुनिया समाज को क्या जताना चाहते हैं?
ना आप अपने आप को मुसलमान मानते हैं और ना ही हिंदू, तो आखिर आप हैं कौन? बुल्ला की जाना मैं कौन?